मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की रायबरेली के कलेक्ट्रेट व तहसील में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक ही पटल पर दसियों साल से जमे बाबुओं के खिलाफ वकीलों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। 3 साल से ज्यादा समय से एक ही पटल पर जमे बाबुओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की धज्जियां उड़ाते हुए कलेक्टर परिसर में एक ही पटल पर लंबे समय से बाबू जमे हुए हैं और भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश है कि एक पटल पर 3 साल से ज्यादा समय तक कर्मचारी आसीन नहीं रह सकता। उसके बावजूद कलेक्ट्रेट सहित अन्य विभागों में 10-10, 12-12 सालों से बाबू कुंडली जमाए बैठे हैं। सबसे खास बात यह है कि जब बाबू को एक ही पद पर लंबा समय बीत जाता है तो वह अभिलेखों में हेराफेरी करने में माहिर हो जाता है और अधिकारियों को गुमराह करना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। यही हाल कलेक्ट्रेट सहित अन्य विभागों का है, जहां मठाधीश बाबुओं का एक मकर जाल बना हुआ है। एक दूसरे के द्वारा कथित भ्रष्टाचारों व नियम विरुद्ध किए गए कार्यों को छुपाने में इनको महारत हासिल है। चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत इनके ऊपर लागू होती है। विभिन्न पदों पर कुंडली जमाए बाबू एक दूसरे के गुनाहों को छुपाने का काम भी बड़े बारीकी से करते हैं, क्योंकि इनको एक ही पटल पर एक लंबा समय बीत जाता है। कलेक्टर परिसर में लगभग 1 दर्जन ऐसे बाबू हैं जो एक ही पटल पर या फिर एक ही परिसर में पूरी नौकरी पूरी कर ले रहे हैं। इतना ही नहीं, तहसील में एक ऐसा बाबू है जिसकी प्रोन्नति ऊपर के पद पर हो चुकी है। बावजूद इसके वह उस मालदार पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही हाल लगभग विकास भवन का भी है, जहां वर्षों बरस से बाबू जमे हुए हैं और भ्रष्टाचार को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब देखना यह है कि ऐसे बाबुओं पर जिला प्रशासन अपना चाबुक कैसे चलाता है, या फिर मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत एक बार फिर इन बाबुओं को भ्रष्टाचार के लिए खुली छूट दी जाती है। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट युगराज सिंह ने कहा ऐसे बाबुओं की लिस्ट बनवाई जा रही है, जल्द ही इन पर कार्रवाई होगी। रायबरेली से हमारे संवाददाता आशीष सिंह की ये रिपोर्ट। जहां उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार खत्म किया जाए और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंच सके। ऐसा ही ताज़ा मामला एक सामने आया है। आज अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर ये 3 साल से एक ही पटल पर जमे सरकारी कर्मचारियों बाबुओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और मोर्चा निकाला और चेतावनी भी दी, यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। लेकिन टुडे आशीष सिंह, रायबरेली। प्रदर्शन हम लोगों ने यहाँ के कर्मचारियों के विषय में एक बैठक में ये निर्णय हुआ कि जो बाबू 3 साल से ज़्यादा अपने एक पटल पर बैठे हैं या अपने पद के समान पद पर नहीं कार्य कर रहे हैं, सीनियर बाबू जूनियर बाबू पर कार्य कर रहे हैं, पेशकारी कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई अभियान छेड़ी कि जो शासनादेश है उसके अनुसार ही वो अपने पटल पर काम करें, उसके अनुसार अपना कार्य करें। एक हमारे यहाँ रंजू सिंह बाबू थी, जिनके खिलाफ हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि इस तरीके से रुपए ले लेती हैं और सबको हरिसमेंट करती हैं। उस पर भी हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया, लेकिन 21 तारीख को हमने बैठक किया, प्रस्ताव कापी ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर आज पुनः हम लोगों को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। आज ये कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के वकील जो है नारेबाजी कर रहे थे। उनकी मांग ये थी कि जो 3 साल से ऊपर के कर्मचारी कलेक्ट्रेट में हुए या तहसीलों में एक पटल पे जमे हुए हैं, उनको अन्यत्र ट्रांसफ़र किया जाए। इसके लिए डीसी बाबू से सूची बनवाई जा रही है और जो भी अगर इस तरह का कोई मामला आएगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।